हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग कंप्लीट किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जितने एडवांटेजेस होते हैं उतने ही लिमिटेशंस भी होती हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेज है उसका इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि उसके प्रोसेस बहुत इजी हैं। ओसी में, इको में और एसपी में आप एक बात याद रखना कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, आप वो ठीक से याद रखोगे ना तो एडवांटेजेस और लिमिटेशन आपको खुद मिलेगी। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें से कोई एडवांटेज होता है और कोई लिमिटेशन होती है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखते हो तो आपके लिए वो बोनस है कि आपको एडवांटेज और लिमिटेशन भी इजीली आ जाएगा। उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। No lengthy legal formalities are required for the formation of the cooperative society. Only 10% come together voluntary and can get registered with the register of cooperative society. Only 10% come together voluntary and get registered with register of cooperative. Next advantage है perpetual existence. As soon as a cooperative society is registered, it gets a separate legal existence from its member. Death, insolvency or resignation of members do not affect the existence of society. In this case, society enjoys long life. कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लॉन्ग लाइफ होती है क्योंकि उसके जो मेंबर्स है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो भी सोसाइटी है वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रहता ही है लाइफ टाइम। थर्ड है ओपन मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ इज ओपन टू ऑल दोज हु हैव कॉमन इंटरेस्ट, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और इकोनॉमिक कंडीशन डू नॉट बिकम ऑब्स्टेकल इन गेटिंग मेंबरशिप। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें कास्ट नहीं देखी जाती, उसमें फिनेंशियल स्टेटस नहीं देखा जाता, तो वो बहुत अच्छी बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द शेयर परचेस्ड बाय देम। और जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसके बाद है गवर्नमेंट असिस्टेंस। Financial assistance is provided by the government to the society for the member-oriented and service-oriented activities. This assistance is in form of loan, grant and subsidy. कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सर्विस का काम करती है तो उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। किस किस तरीके से? तो लोन देती है, ग्रांट देती है और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। Each member of a society is entitled to give a single vote per person. Decisions are taken by majority. Majority से decisions लिए जाते हैं। Every member has a right to contest election, to cast vote, to participate in discussion and to elect representative. The executive committee elected by members manage the society in democratic manner. तो ये उसका बेनिफिट है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट है लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट। हार्मनी सर्विसेज ऑफ मेंबर इज अवेलेबल इन द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज नॉट इनकर्ड। तो इकोनॉमिकल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो होते ही नहीं है इसमें क्योंकि ये सर्विस के लिए काम करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर्स। मोस्टली द मेंबर्स आर द कस्टमर्स। उसके जो मेंबर्स हैं वो ही उसके कस्टमर हैं। मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू देम। और मेंबर स्पेसिफिक है तो गुड्स जो है वो उन्हीं को सेल करते हैं। उसके बाद नाइन्थ है स्ट्रॉन्ग
competitors against trading institution. Sometimes trading institution is the lure of more profit. एंड अल्ट्रेटेशन, चीटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, चीटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में होती है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन स्टैंड एज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगेंस्ट अ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन बिकॉज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योर्स इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. इकोनॉमिक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करती है, social and economic justice to the members, and in addition to this it is free from unfair trade practices followed by trading institution. मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई चीटिंग नहीं होती है, ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होती है, तो ये भी उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम बोल सकते हैं. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उसमें हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं. अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं कि उसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है. ये सारे जो हमने एडवांटेज देखे ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही हमको मिले हैं, इसलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो तो हमने ऑलमोस्ट सारे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस में देख लिए हैं. अब नेक्स्ट कौन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं कि उसका नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज क्या है. तो नेक्स्ट एडवांटेज इज़ वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी कंडक्ट्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी लाइक अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस कैंप और लो फीस और ऑफ फ्री कॉस्ट. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बहुत वेलफेयर के लिए काम करती है, मतलब कि फ्री कॉस्ट में मेडिकल सर्विसेज भी देती हैं. प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग सर्विसेज ऑफ डिस्पेंसरीज, स्कूल्स एंड गार्डन्स. जो डिस्पेंसरी की सर्विसेज है स्कूल्स में भी बहुत सर्विसेज देते हैं, स्कूल्स बनाते हैं और गार्डन्स भी बनाते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है और सोसाइटी में सभी हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो काम करती है. नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी. द सिग्निफिकेंस इज गिवन टू ह्यूमन बींग्स रादर देन कैपिटल. मतलब कैपिटल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितना ह्यूमन बींग्स को दिया जाता है. Democracy remains alive as the significance of members is maintained. Thus, cooperative society is a training school for providing education of the ideal principles of democratic management. तो वो डेमोक्रेटिक स्कूल, डेमोक्रेसी के स्कूल भी उसको बोलते हैं. ठीक है. लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट एडवांटेज है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर्स. Cooperative society gives important contribution towards the growth of its members. Example देखें तो consumers cooperative society supply day-to-day quality consumable product at fair price, prevents economic exploitation of customers by middlemen. In the same way, cooperative society or producers supply raw materials, equipments, tools, etc. at fair price to the members. वो फेयर प्राइस में सारी चीज़ें मेंबर्स को सेल करती हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस इजीली एंड कैन रियलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव अचीव्ड द मच प्रोग्रेस इन फील्ड्स लाइक शुगर, मिल्क, लेदर एंड रो कॉटन. और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत सारा ग्रोथ किया है जो फील्ड्स है लाइक शुगर, मिल्क, लेदर एंड रो कॉटन. तो ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करना और याद भी रखना. तो हमने एडवांटेजेस कंप्लीट किए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या है. नेक्स्ट वी आर गोइंग इन द टॉपिक ऑफ लिमिटेशन. तो लिमिटेशन क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. तो फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. Limitation of capital because of the low price of share, members belonging to poor class and less attraction to purchase and share due to its voting right per member. तो limitation है कि कैपिटल कम होती है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ efficient मैनेजमेंट.
The directors of society who are representative of the members provide harmony services. They may not take personal interest in the management and administration society due to honorary services. Inefficiency may enter in the management of the society due to lack of specialized knowledge. मतलब कि स्पेशलाइज नॉलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता, सभी पर्सन के पास एक टाइप का नॉलेज होगा, वो भी कंपलसरी नहीं है, तो इसमें नॉलेज स्पेशलाइज नॉलेज नहीं हो सकता. बिजनेस एक्सपीरियंस एंड टाइम. मिसमैनेजमेंट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रुपिज्म एंड पर्सनल इंटरेस्ट. तो जिसमें मिसमैनेजमेंट होता है कि कभी कभी जो मेंबर्स है वो ग्रुपिज्म कर लेते हैं और उनका पर्सनल इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो भी ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी. इफ द सोसाइटी फंक्शंस अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिजनेस फ्रीडम इज jeopardized. As a result, democratic value are jeopardized. तो उसकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो जो मैनेजमेंट है उसमें कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, तो उसमें जो सोसाइटी है उसके जो फंक्शंस है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो जो बिज़नेस की फ्रीडम है वो उतनी नहीं रहती है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आ जाता है. एंड लास्ट लिमिटेशन इज़ नॉन कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स. नॉन कोऑपरेशन एंटर्स इन द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन व्हेन देयर इज़ अ डाउट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुपिज्म, सेल्फिशनेस अमॉन्ग द मेंबर्स. कभी कभी सेल्फिशनेस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है. एज द रिजल्ट, even though cooperative society is an organization of the individuals with common interests, it cannot get the benefits of cooperation. और फिर जो ग्रुपिज्म हो जाता है उसमें जो कोऑपरेशन नाम है वो तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन एम है वो इसमें नहीं रहता और इसमें ये सारी चीज़ें जो जितनी सोची थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं रहता है. सो वी हैव कंप्लीटेड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो टॉपिक था, वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. आपको होम असाइनमेंट में अब PDF नहीं आएगी. आपको होम असाइनमेंट के लिए वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि जो क्वेश्चंस है कि आप वो क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं. ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी? Under what circumstances cooperative society to be created? How the profit is distributed? State the advantages and limitations. और जो उसके नीचे हैं वो वन सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया और उसके रिलेटेड ही आप जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें याद रह जाएगी. आपकी बुक भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आज आपको इतना ही लिखना है. फिर आप एक साथ सारा होमवर्क ना आ जाए तो आप डे टू डे का होमवर्क डे टू डे ही कंप्लीट करो और जो नेक्स्ट डे जो होम असाइनमेंट है उसको सबमिट कर दो, तो आपके लिए एक साथ सारा लिखने की कोई टेंशन ही ना बचे. सो सबमिट योर होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम. थैंक यू.